हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और अपभ्रंश से आपके 17 फरवरी की दोनों शिफ्टों में पूछा गया था और 18 को पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता और ये सब क्वेश्चन हमने 16 फरवरी को वीडियो बना के अपलोड कर दिया था शाम वाले में। जिसने भी देखा होगा उसका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम होगा उसका ये क्वेश्चन सही गया होगा। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन लगाने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये क्वेश्चन अभी आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। जैसे पूछेगा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन बोलियां आती है, तो कौन आती है? मारवाड़ी, इसको पश्चिम राजस्थानी बोला जाता है। जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, ये पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आता है। राज्य नहीं याद रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेवाती उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आता है। मालवी दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आता है। इसी तरह पश्चिमी हिंदी को ध्यान रखना है। कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ठीक है। और एक है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी के अंतर्गत क्या आते हैं? इसका पूर्वी को आपको ट्रिक बता देते हैं। A-B-C, ए से अवधी होगा, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो अवधी बघेली क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आएगा? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। इसके साथ और आपको ध्यान रखना है, देखिए कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? भोजपुरी आता, मगही आता, मैथिली आता है। पहाड़ी के अंतर्गत क्या आता है? कुमाऊनी और गढ़वाली आता है। क्या आता है? गढ़वाली आता है। तो ये इतना अगर याद रहेंगे और साथ साथ इसके अपभ्रंश को भी याद रखिएगा। पूछेगा किस अपभ्रंश से कौन से आया, तो अपभ्रंश आपको जरूर याद करके रखना है। जैसे है कि देखिए, सौर सैनी अपभ्रंश से क्या आया? पश्चिमी हिंदी आया। क्या आया है? पश्चिमी हिंदी आया, राजस्थानी आया है, गुजराती आया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पश्चिमी वाला देखिए, आप जब भी इंडिया का मैप बनाएंगे तो ये आपका इधर वाला साइड क्या होता है? इधर पश्चिम होता है, इधर क्या होता है? पूरब होता है। ये वाला क्या होता है? पश्चिम। और यहीं पे आपका क्या है? गुजरात है, ठीक है। ये क्या है? गुजरात है। इसके ऊपर क्या है? राजस्थान है। और ये पश्चिमी हिंदी पूछे, राजस्थानी पूछे, चाहे गुजराती पूछे, एक किस अपभ्रंश से आते हैं? सौर सैनी से आते हैं। उसके बाद अर्धमागधी याद रखना है। अर्धमागधी किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं अभी बताओ इसका ट्रिक? A-B-C, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद मागधी ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया आता है। बस अगर यही 3 याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी ब्राचड़ का भी पूछ लेता, पंजाब का होता है, खस पहाड़ी का होता है और ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी भी आता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी आता है। अगर आप कोई 3 याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा है 86 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो पश्चिमी हिंदी से कौन सा रखती है? देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आता है? बांगरू आता है। क्या आता है? बांगरू आता है। अवधी किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। किसके आता है? पूर्वी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। अभी ये पढ़े हैं ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आएगा? बांगरू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बांगरू आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, आप चारों ऑप्शन जान लेंगे तो आपको क्वेश्चन 100% सही करेंगे। जैसे अभी बताए ना, अवधी किसके अंतर्गत आएगा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी के आता है और भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत आता है। तो अब एक ही बचा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? बांगरू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? तो हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? देखिए, जिसने भी संस्कृत लगाया गलत है। देखिए, हमारा जो पहली भाषा था क्या था? संस्कृत था। क्या था? संस्कृत था। तो संस्कृत से क्या निकल के आया? पाली आया। क्या आया है? पाली आया। क्या आया है? पाली। ध्यान रखिएगा, एक क्रम याद रखिएगा। पहले नंबर पे ध्यान रखिएगा संस्कृत, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? पाली आएगा। तीसरे नंबर पाली से बनता प्राकृत। तीसरे से क्या हो जाएगा? ये तीसरा नंबर है। तीसरा क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। फिर चौथा आता अपभ्रंश। क्या आता है? अपभ्रंश। देखिए, चौथे क्या आता है? अपभ्रंश। जो अपभ्रंश पढ़ रहे हैं ना, चौथे क्या आ जाता है? अपभ्रंश आता है। क्या आता है? अपभ्रंश आता है। देखिए, सही वाला रहेगा, तालब से रहेगा, अपभ्रंश हो जाएगा। फिर अपभ्रंश से क्या निकल के आता है? औहट आता है। क्या आता है? औहट आता है। क्या आता है? औहट आता है। औहट से निकल के क्या आता है? 6वीं पे आपका हिंदी आता है। ठीक है, प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी। तो अब हिंदी किससे निकल के आया? औहट से आया। अब देखिए, इस ऑप्शन में औहट तो दिया नहीं है। अगर औहट नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए, इसके पहले जब हमने पढ़ाया था 16 फरवरी वाले में, एक सब क्वेश्चन बताए थे। जिसने भी वीडियो देखा होगा उसका 100% सही होगा। वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, ये भी वीडियो देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो हिंदी भाषा किससे निकल के आई है? अपभ्रंश से आई है।
अगला क्वेश्चन है बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है। ठीक है, तो बिहारी हिंदी का पूछा है। ठीक है, किसका पूछा? बिहारी हिंदी का। तो बताएं बिहारी हिंदी किसके अंतर्गत आता है? मागधी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मागधी के अंतर्गत आता है। और देखिए किसके अंतर्गत आता है? मागधी के अंतर्गत आता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। सौर सैनिक का बताएं है पश्चिमी हिंदी इसके सौर सैनिक अपभ्रंश से कौन से निकला है? आपका हो गया पश्चिमी हिंदी। कौन हो गया? पश्चिमी हिंदी हो गया। साथ में बताए थे कि राजस्थान वाला हो जाएगा और कौन हो जाएगा? गुजरात वाला हो जाएगा। यानी राजस्थानी और गुजराती और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से आए हैं? सौर सैनिक से आए हैं। अब बिहारी हिंदी तो पढ़ ही चुके हैं। बिहारी हिंदी किससे आता है? मागधी से। देखिए मागधी अपभ्रंश और यह ध्यान रखिएगा, अगर पूछे अर्धमागधी, ठीक है, अगर पूछ ले अर्धमागधी, तो अर्धमागधी के अंतर्गत कौन आता है? पूर्वी हिंदी आता है। कि कौन आता है? पूर्वी हिंदी। तो इसका बिहारी हिंदी का कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो यूपीएसआई या यूपीपी में पहले पूछे गए हैं, उसको किस प्रकार से लगाना है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन है? देखिए अभी बताएं, कन्नौजी भी है, कौरवी भी है और ब्रजभाषा भी है। किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? ठीक है, आपको बताना है कि खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है। तो खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? सौर सैनिक से निकली है। किससे निकली है? सौर सैनिक से निकली है। क्योंकि खड़ी बोली किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, जो खड़ी बोली है वो किस हिंदी के अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकला हुआ है? सौर सैनिक से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? देखिए यूपीएसआई में पूछा था। तो अर्धमागधी में कौन सा हो जाएगा? अर्धमागधी में आपको पता है कौन सा हिंदी आता है? पूर्वी हिंदी आता है। कौन सा आता है बोली? पूर्वी हिंदी बोली। ठीक है, तो अर्धमागधी से कौन आता है? पूर्वी। और पूर्वी के अंदर आपको बताए थे, आपको एबीसी याद करना है, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बघेली मिल रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? तो जो आती है उसको याद कर लीजिएगा। बताएं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या हो जाएगा? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो कौन सा नहीं आएगा? भोजपुरी नहीं आता है। भोजपुरी किस हिंदी के अंतर्गत आता है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके? बिहारी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी की। तो इसका कौन सा सही? जो कौन नहीं आता है? भोजपुरी नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। किस रूप में अपनाया गया है? राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। किस रूप में अपनाया गया है? राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत का राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? तो किस तिथि को? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या माना गया है? हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में माना गया है। क्या माना गया है? राजभाषा के रूप में। ये जरूर याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949। देखिए 14 सितंबर से भी क्वेश्चन पूछता है। किस प्रकार से पूछता है आगे देखते हैं। देखिए अगला है कि 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अभी आप पढ़ें कि 14 सितंबर 1949 में, 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। राष्ट्रभाषा मत कर दीजिएगा, राजभाषा का दर्जा मिला था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान द्वारा इसे राजभाषा का दर्जा मिला था। इसके बाद ध्यान रखना है, जैसे देखिए दिवस से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 14 सितंबर से क्या हो गया? हिंदी दिवस हो गया। क्या हो गया? हिंदी दिवस हो गया। अगर पूछ ले जैसे मातृभाषा दिवस, तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अगर पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा
10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और मातृभाषा कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो अभी आपको बताए हैं संस्कृत से क्या आती है? संस्कृत से पाली आती है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। आपको क्रम याद रखना, पहले पे संस्कृत, दूसरे पे पाली, तीसरे पे प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक से क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। चौथे पे क्या है? अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। सॉरी, ये क्या होगा? अपभ्रंश होगा। अपभ्रंश से क्या होगा? अवहट्ट होगा। 5 पे क्या आएगा? अवहट्ट। अवहट्ट से क्या बनता है? हिंदी बनता है। तो अगर अवहट्ट न दिया रहेगा तो हिंदी का भी किससे आया है? अपभ्रंश से आया है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए बी वाला सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन है? पाली है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था बीजी खेर। क्या नाम था इनका? बीजी खेर। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। इनका क्या नाम था? बीजी खेर नाम था। क्या नाम था? बीजी खेर था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। इनका पूरा नाम क्या था? बाल गंगाधर खेर। इनका पूरा क्या नाम था? बी से क्या हो जाएगा? बाल, जी से गंगाधर, बाल गंगाधर खेर हो जाएगा। अब अगर पूछ ले कब गठन हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 7 जून 1955। कब? 7 जून 1955। 7 जून 1955 को गठन हुआ था। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।